12 से 14 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया में जब कुछ था ही नहीं तो आखिर हम ह्यूमंस कहाँ से आए, सूरज कहाँ से आया और क्या है भगवान का अस्तित्व। आज के इस वीडियो में हम रियल गॉड यानी साइंस जिस गॉड को मानता है उस पे से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और आपको असली भगवान से मिलाने की कोशिश करेंगे। हम अपने आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु के अलावा तरह तरह की चीजें देखते हैं। हम आसमान में सूर्य चांद और तारों को देखते हैं, लेकिन एक समय था जब ये चीजें नहीं थी। वह समय था बिग बैंग की घटना से पहले का। उस समय न तो समय, न ही स्थान और न ही सूरज या किसी भी प्लैनेट का कोई अस्तित्व था। 15 से 14 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में जब कुछ मौजूद नहीं था तो इतने सारे चीजें कहां से आई। उन्हीं सवालों का हम बिग बैंग और हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल के जरिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कैसे एक जगह सिमटी हुई एक पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व उजागर हुआ। बिग बैंग 1927 में जॉर्जिया लेमेटायर ने बिग बैंग के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। 1929 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने सिद्धांत का विश्लेषण और अध्ययन किया। स्टीफन हॉकिंग ने इसे यूं समझाया, करीब 15 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था, या यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा के कारण संभव हुई वो एक छोटे से गेंद जैसी चीज में सिमटी हुई थी। फिर अचानक से एक घटना हुई और बिंदु में मौजूद कण हर तरफ फैल गया। ये कण तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगे और इस घटना को ही बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। वैसे बिग बैंग को कुछ लोग महाविस्फोट समझ लेते हैं और कहते हैं कि ये महाविस्फोट से दुनिया का जन्म हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। हकीकत यह है कि अचानक ब्रह्मांड के सिमटे हुए बिंदु का विस्तार शुरू हो गया और अब तक जारी है। हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल। दुनिया में मौजूद सभी चीजों का निर्माण कणों से हुआ है। कणों से मिलकर चीजों को बनाया गया है। बात इस तरह की है, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें एटम से मिलकर बनी हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के तीनों कणों से बना होता है। ये कण भी एडिमेटिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। इन कणों का द्रव्यमान अब तक रहस्य बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों में द्रव्यमान यानी वजन होता है, जबकि फोटोन में नहीं होता। ये गुत्थी थी कि आखिर कुछ कणों में वजन होता है जबकि कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस गुत्थी को पीटर हिग्स के 5 अन्य वैज्ञानिकों ने साल 2012 में सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने हिग्स बोसन का सिद्धांत दिया यानी गॉड पार्टिकल का। उनके सिद्धांत के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में कोई वजन नहीं था। उस फील्ड्स के बीच कुछ कण थे जिसको पीटर हिग्स के नाम से हिग्स बोसन के नाम से जाना गया। इसे ही गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। उस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई कण हिग्स फील्ड के प्रभाव में आता है तब हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। जो कण सबसे ज्यादा प्रभाव में आता है उसे सबसे ज्यादा वजन होता है और जो प्रभाव में नहीं आते उनमें कम वजन होता है। उस समय तक सिर्फ ये अनुमान था कि हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल नाम का भी कण ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने हिग्स कण की खोजने की घोषणा की। क्या है गॉड पार्टिकल और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी इस दुनिया की रचना में भार या द्रव्यमान का खास महत्व है। भार या द्रव्यमान वो चीजें हैं जिसको किसी चीज के अंदर रखा जा सकता है। अगर कोई चीज खाली रहेगी तो उसे परमाणु के अंदर घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज बनेगी नहीं। जब भार आता है तो कण एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे चीजें बनती है। ऐसा माना गया है कि कणों के आपस से जुड़ने से ही चांद, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड के अन्य चीजों का निर्माण हुआ है। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इस चीजों का अस्तित्व नहीं होता। कणों को आपस में मिलने के लिए भार जरूरी है। अब बात करते हैं कि गॉड पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल ही क्यों पड़ा। अमेरिका के एक वैज्ञानिक लियोन लीडमैन ने 1993 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कणों को द्रव्यमान और परमाणु से बने प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया था। उस बुक का नाम द गॉड मैन पार्टिकल रखा गया, लेकिन प्रकाशक को यह नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने नाम बदल कर द गॉड पार्टिकल रख दिया। इस तरह से इसे गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लीडमैन ने गॉड डैम का इस्तेमाल किया ताकि वो दिखा सके कि एक कण को खोजने में कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो एवरीवन, आपने इस वीडियो में देखा कि साइंस का गॉड, किसे साइंस अपना गॉड मानती है, वो है गॉड पार्टिकल्स। वो कण जिनमें कोई वजन नहीं होता लेकिन फिर भी वो अस्तित्व करते हैं, वही है साइंस के रियल गॉड। अगर साइंस की माने तो कोई भगवान नहीं होता, लेकिन रिलीजन्स, किताबें और धार्मिक पुस्तकों की माने तो गॉड होता है। वो है, हमारे आसपास है, हमारे साथ है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं जिनको गॉड पार्टिकल्स का चैप्टर पढ़ना है या कुछ भी करना है, उनको गॉड पार्टिकल्स समझ आए। थैंक यू सो मच।